डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने कल का हमारा वीडियो देखा होगा। उसके अकॉर्डिंग हम आज अपना पहला टॉपिक शुरुआत करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 हमारी जो कवर करती है दैट इज़ इन्फ्रेंस प्रॉब्लम एंड टेक्निक्स फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इस यूनिट में हमको सबसे पहले ये समझना है कि इन्फ्रेंस प्रॉब्लम क्या है। व्हाट आर द इन्फ्रेंस प्रॉब्लम? ओके, सो लाइक इन्फ्रेंस क्या है, हमें ये सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस माने क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो किसी एक चीज़ से रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो दोनों वर्ड भी सिमिलर नहीं है, दोनों में अलग डिफरेंस है। रेफरेंस मीन्स हम जब कहीं से रेफरेंस ले रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस मीन्स हमारे पास सपोज वी हैव ए डेटाबेस। आपको पता होगा डेटाबेसेस के बारे में, डेटाबेस, और इस डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें एनसीबीआई के बारे में, एनसीबीआई के अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, लाइक आपका न्यूक्लियोटाइड डेटा, ठीक है, प्रोटीन डेटा, सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इवन जीनोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस डेटाबेस। लेकिन उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से, इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस डेटाबेस में से कितनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे यूज़ की है। व्हाट आर द यूजफुल इंफॉर्मेशन? हमारे यूजफुल की इंफॉर्मेशन कौन सी, मीन्स हम उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, अदर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक, हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें। सो इस यूनिट में हम बात करेंगे इन्फ्रेंसेस प्रॉब्लम्स की, और कुछ टेक्निक्स जो कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से आपके, क्योंकि आप बायो इन्फो पर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी एक एक करके। सो आज के टॉपिक में जो हम कवर करेंगे दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ की इन्फ्रेंस प्रॉब्लम। जो हमारी कॉमन इन्फ्रेंस प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है। ओके, सो अगर हम आउटलाइन बात करें अपने पूरे इस टॉपिक की, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। सो फर्स्ट वन इज़ होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, हाउ यू विल परफॉर्म द होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। जीनोम सीक्वेंस एंड नोटेशन, अगर आपके पास एक जीनोम सीक्वेंस है तो उसको आप कैसे एनोटेट कर सकते हैं। आपके सिलेबस उसमें दो चीज़ें हैं, जीनोम, जीन्स, और ओआरएफ आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं आपके पास, सीक्वेंस हैं आपके पास, उससे आप कैसे उसका फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इट्स a न्यू एडवांसमेंट ऑफ सीक्वेंस टेक्नोलॉजी फॉर सीक्वेंसिंग योर डीएनए। ओके, एंड माइक्रो एरे डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज माइक्रो एरे एज वेल एज व्हाट इज डेटा एनालिसिस। सो हमने यहाँ पे जो आज के लिए टॉपिक चूज किया दैट इज होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन? ओके, सो फर्दर स्लाइड्स में आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोलॉजी। होमो मीन्स, मीनिंग ऑफ होमो, आप किसी भी चीज़ को पढ़ें उसको अगर आप ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम, होमो मीन्स सिमिलर, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो सिमिलर स्टडी, हाउ वी कैन, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, सो कैसे हम सिमिलर चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। ओके, दैट इज होमोलॉजी। होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन मीन्स हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये लाइन और ये लाइन आपस में होमोलॉग्स हैं या नहीं है, ठीक है, दे आर होमोलॉगस और नॉट, दिस सर्किल और दिस सर्किल, ओके, दिस डिजाइंस आर दे होमोलॉग्स और नॉट। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, आपको देख के ही लग रहा होगा कि नहीं ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई मोर अबाउट दिस। सो होमोलॉजी refers to the common evolutionary ancestry of two or more than two species of protein. If you have a number of proteins, okay, and you have to check whether they are homologous or not, we can do that. Okay, identification refers to the prediction of similar species protein which are having common origin. एक स्पीशीज है लाइक ह्यूमन, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो
आपने इवोल्यूशन जरूर पढ़ा होगा अपने 12th में, ठीक है। तो उसमें कई मानव के बारे में आपने पढ़ा होगा। आदिकाल का मानव, ठीक है, और आज का जो होमोसेपियंस है वो, और भविष्य का जो भी है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो है सब ह्यूमन ही, ओके, बट वी शेयर सम कॉमन ओरिजिन, बट हमारे फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहे हैं, ओके। सो दैट थिंग्स वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे यूनिक करेक्टर्स कौन से हैं, what are the unique characters we can identify with the help of homology identification. Functions अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, what are the functions we can identify, okay, we can identify that. ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने ये चार डायग्राम क्यों बना रखे हैं, ओके। सो दिस इज ह्यूमन, दिस इज कैट, दिस इज वेल, ओके, एंड दिस इज बैट, चमगादड़। आर सिमिलर? नो, not at all similar, okay, but they share some homology, okay, but they are not similar. A man, like human being, they are living a, it is known as a well knowledgeable person, okay. This is animal, okay, this is whale, that is also mammal, okay, vet। इनमें कुछ कॉमन सिमिलर हैं, दे आर हैविंग सम होमोलॉजी। सो व्हाट इज दैट होमोलॉजी इज, यू कैन सी दिस इमेज। आपने अगर अपनी 12th की किताब में देखा होगा, सो 12th स्टैंडर्ड की बुक में ये चीज़ अवेलेबल है, ओके। दैट इज ह्यूमरस बोन, दैट इज ह्यूमरस। हमारा जो हाथ होता है, ओके, हैंड, हमारा जो हैंड है, दैट इज उसका जो अपर पार्ट है, हमारी जो एल्बो है, एल्बो से ऊपर जो है, दैट बोन इज नोन एज ह्यूमरस। फिर हमारे जो एल्बो से और हमारे क्या कहना चाहिए, रिस्ट तक का जो एरिया है, उसके बीच में दो बोन्स पाई जाती हैं, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। एंड देन रिस्ट वाला एरिया, दैट इज कार्पल्स। एंड देन रिस्ट से थोड़ा आगे अगर आप अपना हाथ देखेंगे, तो जो हमारा हाथ वाला एरिया है, ओके, फिंगर्स और थंब की बात नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट दिस पोर्शन अगर हम अपने हैंड को पूरी तरीके से देखें, so this is metacarpals, and then fingers, that is your phalanges. So this is our human hand. Same thing if you go to cat, see there is a humerus bone, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges. उसी तरीके से हम whale में देखें, so this is your humerus, radius ulna, okay, carpals, metacarpals and phalanges. सेम उसी तरीके से बैट में हम देखें, आप पीछे डायग्राम में देखना चाहें तो यहाँ पे बैट में दिखाई भी दे रही है ये चीज़ आपको, अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सो दिस वन इज सो मीन्स दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्ट्री। हम ऐसे ह्यूमन नहीं बने, वी आर फॉलोइंग सम लिनिएजेस, ओके। सो इवन दो देयर फंक्शन इज डिफरेंट, बैट के अंदर ये चीज़ उड़ने का काम करता है, ठीक है। वेल को अगर आप देखें तो दिस पोर्शन, just a minute, I'm just going to remove this portion, this one is having the same this features, okay। कैट में यही वाला पोर्शन है। आप अगर इसका पॉ देख सकते हैं, दिस इज पी हेड, इसको अगर आप देख सकते हैं तो इट पॉजेज द सेम फीचर्स विच ए मैन हैंड्स पॉजेज, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दे आर होमोलॉग्स। सो मीन्स दे लुक्स डिफरेंट, their function is different, though they possess similar bones, okay, means or articles. Everything is same in all these four, okay. So this is the ancestry, this is homology. So this identification of such thing is the part of homology. So this is homology from similarity. If you have a similar things, so in the slides you have seen here, आपने देखा यहाँ पे कि इनके पास सेम फीचर्स अवेलेबल थे, ओके, सेम दिस वन, ओके। सो दिस इज सिमिलर, होमोलॉजी इज फ्रॉम सिमिलरिटी। नाउ inferring function from homology, we can identify the function from homology, that is a very important thing। एंड अभी आप जब आगे चलेंगे तो हम इसमें और चीज़ें बताएंगे आपको
कि हाउ दिस फंक्शन इज हेल्पफुल, हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस फंक्शंस। तो जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया था इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मीन्स उसी तरीके से इन्फरिंग फंक्शन फ्रॉम होमोलॉजी, कि हमारे पास जो होमोलॉजी है मीन्स सिमिलरिटी वाला फंक्शन है, उससे हम क्या फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज यू हैव ए प्रोटीन, दिस इज ए प्रोटीन, दिस इज ए स्ट्रक्चर, आप इसको सीक्वेंस के फॉर्म में समझें। दिस इज ए अमीनो एसिड चेन, ए टी सी आर एच पी एस टी जी एच सी, like this. This is a protein sequence. It is a protein sequence, and this is unknown. आपने इसको आइसोलेट किया है कहीं से, okay? And you don't have any idea about the function or the structure about this protein. So what you will do? कैसे आप सामने अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका फंक्शन प्रिडिक्ट कीजिए, so how you will identify? तो सिंपल तरीका इसका जो है, you just perform BLAST. BLAST is basic local alignment search tool. Basic local alignment सर्च टूल, ओके। आप इसको परफॉर्म कीजिए तो आप वहाँ पे, और इसको जो है किसी भी डेटाबेस है, एनआर डेटाबेस से, लाइक नॉन रिडंडेंट डेटाबेस, नॉन रिडंडेंट डेटा, सॉरी, जस्ट डेटाबेस के साथ आप अगर ब्लास्ट रन करेंगे, सो यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस विद known features. So with this homology search, we can find it out the approximate. We can find it out the approximate function of your unknown protein. So this is the advantage of homology identification. This is the very basic thing you have to understand about the homology identification. And these are the three terms. AKTU में 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इनकी डिफिनीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन पे हम बाद में आएंगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालॉग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एनालॉग्स? सीक्वेंस विच लुक्स और एक्ट सिमिलर बट नॉट इवोल्यूशनरी रिलेटेड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवोल्यूशनरी रिलेटेड मीन्स, जो हमने एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ह्यूमन, कैट, वेल और बैट, ये 4 एनिमल्स हैं, ठीक है। हमने इसके इसके ये भी कुछ खाता है, तो इसके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, इसके पास भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, इसके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, इसके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। हम इन चारों के एंजाइम लें और उनकी एक स्टडी करें, ओके। सो यू विल फाइंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द function of digestion. But if you check the ancestry of these all proteins, it is not mandatory they are similar, okay. So they are known as analogs. They look similar but they are not the ancestral relation, okay. खूब पूछा जाता है 2 नंबर में ये तीनों क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से समझ लें। Now comes to the orthologs, very important. Sequence that are differ because of the speciation. This is a very important term, speciation. What is speciation? And the term came from species. Suppose आपके पास एक species है, suppose आप एक एग्जाम्पल लें बर्ड का, so you will find n number of bird. कुछ बर्ड्स जो हैं बहुत भारी वर्ड्स हैं, लाइक ऑस्ट्रिच। कुछ बहुत छोटी वर्ड्स हैं लाइक कीवी, ओके। कुछ बहुत फास्ट वर्ड्स उड़ती हैं लाइक स्विफ्ट, ओके। Peacock is also a word. So there is n number of words available, okay. तो अगर आप देखेंगे कि किसी ना किसी पोजीशन पे दे, आप तो थोड़ा सा इवोल्यूशनरी को समझिए, हमने बायोइन्फो 1 में फाइलोजेनेटिक्स पढ़ा होगा, तो बस जरा सा आप थोड़ा सा वो समझने की कोशिश कीजिए। सपोज ये दोनों जो हैं दे आर मोस्ट कॉमन।
सपोज आप यहाँ पे जो है क्या कहना चाहिए, like this is ostrich, okay, swift, peacock, kiwi, they all are birds. अगर हम इसका एक रूटेड ट्री बनाएं, so means they all are birds, but at some point of origin they are same, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से दे अपार्ट सेपरेटिंग, दे आर वर्ड्स, ओके, बट स्पीशीज, ये एक अलग स्पीशीज बन गई फॉर हैवी वर्ड्स. दिस इज फास्टेस्ट वर्ड, दिस इज कलरफुल वर्ड, ओके, दे आर डांस, दे हैव हैवी फीदर्स ऑन देयर बॉडी, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड. सो कहीं ना कहीं स्पीशिएशन हुआ, कुछ स्पेसिफिक इवोल्यूशंस हुए, म्यूटेशंस हुए, स्पेसिफिक म्यूटेशन, जिसकी वजह से एक स्पीशीज मल्टीपल ऑफ ब्रांचेस में break down हो गई, and that thing is known as orthologs. Now come to the paralogs, sequence that were generated because of gene duplication. That is very important term, gene duplication. What is gene duplication? Suppose you have a DNA sequence. This is a DNA sequence. This is a DNA, and DNA contains lots of genes. Okay, so there is a genes present over here like that, in some region genes are present. तो हुआ क्या, ये एक जीन, एक इट्स मीन्स जनरेटिंग ऑफ न्यू डीएनए, जनरेशन ऑफ न्यू डीएनए, लाइक दिस जीन डुप्लीकेशन. तो एक जीन था, इट्स बिकम डबल, ओके, सो इसने अपना एक नया फीचर ले लिया. ओके, सो जनरेटिंग ए फॉर्म और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू फीचर्स इन न्यूक्लियोटाइड्स. और मोस्टली ये क्या होता है, इट इज़ लाइक जीन में कोई जीन है, उसमें कोई चीज़ रिपीट हो गई, ओके, मीन्स, एंड दिस इज इन्वॉल्व इन कोडिंग, ओके, सो मीन्स यू विल फाइंड सम न्यू स्पीसीज और न्यू फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. सो दिस थिंग इज नोन एज पैरालॉग. ओके, सो दैट इज ऑर्थोलॉग, पैरालॉग एंड एनालॉग. दीज थ्री टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल. ओके, आज के लेक्चर को मैं यही स्टॉप करूंगा और आपको हम बेसिक आउटलाइन जो हम आज बताएंगे, हमने जो आज बात की, दैट इज होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन पे. होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, हमने इसमें क्या बात की कि होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. तो मीन्स हम यहाँ पे सिमिलर स्पीशीज या प्रोटीन्स की, अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स की, स्पीशीज के बारे में बात करें तो स्पीशीज की हम बातचीत करते हैं. उनसे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनकी सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज देयर सिमिलरिटी, हम उनके फंक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, टू नोन टू अननोन टू नोन. तो इस नोन ग्रुप ऑफ नोन से हम किसी अननोन प्रोटीन का फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम होमोलॉजी मॉडलिंग पढ़ाएंगे आपको आने वाले टॉपिक्स में. बेसिक बता देते हैं हल्का सा कि सपोज आपके पास कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन से मिलते जुलता कोई एक स्ट्रक्चर जो है हमारे पीडीबी डेटाबेस में अवेलेबल है. तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेंगे. दिस इज फ्रॉम द होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन. ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. कोई आपके डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक बायोइन्फो का पढ़ना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट ऑफ बायोइन्फो 2, ये तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. और भी आप कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप श्योरली हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.